मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 3 का टॉपिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में से डाइजोनियम कपलिंग के बारे में बताऊंगी कि डाइजोनियम कपलिंग क्या होता है। डाइजोनियम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दो एजो ग्रुप होंगे और इसलिए इसको बोलेंगे डायजो। डायजो ग्रुप किसी एराइल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो हम इसको बोलेंगे एराइल डाइजोनियम केटायन। तो एराइल मतलब एरोमेटिक डाइजोनियम केटायन की अभिक्रिया अगर किसी एक्टिव सबस्ट्रेट जैसे कि फिनॉल, नेफ्थोल, एरोमेटिक एमीन इनके साथ होती है तो बहुत ही कलर्ड कंपाउंड प्राप्त होते हैं जो कि कहलाते हैं एजो कंपाउंड्स। तो यह अभिक्रिया कहलाती है कपलिंग रिएक्शन, जिसके कि फलस्वरूप एजो कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये कहलाएगी पूरी अभिक्रिया डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन। डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये जो सबस्ट्रेट हम उपयोग में लाते हैं इसमें कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे कि OH उपस्थित हो, NR2 उपस्थित हो, NH2 उपस्थित हो, तभी इसकी रिएक्शन बहुत तेज़ी से एराइल डाइजोनियम केटायन के साथ हो सकती है। जनरली हम जो सबस्ट्रेट काम में लाते हैं, फिनॉल काम में लाते हैं, एमीन्स काम में लाते हैं, अल्फ़ा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल काम में लाते हैं। तो अगर हम एमीन काम में लाते हैं तो रिएक्शन माइल्डली एसिडिक मीडियम में होती है और अगर हम फिनॉल काम में लाते हैं तो रिएक्शन माइल्डली एल्केलाइन मीडियम में होती है। यहाँ पर जो किसी सबस्ट्रेट में जो एराइल डाइजोनियम केटायन ऐड होता है वो उस सबस्ट्रेट की पैरा पोजीशन पर लगता है। अगर किसी सबस्ट्रेट की पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हो, उस पर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ हो, तो फिर एराइल डाइजोनियम केटायन का जो एडिशन है वो ऑर्थो पोजीशन पर हो जाता है। तो इस प्रकार से डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन होती है। जैसा कि बताया कि फिनॉल जनरली कपल इन माइल्डली एल्कलाइन सॉल्यूशन और एमीन्स जो है कपल इन माइल्डली एसिडिक सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। मैकेनिज्म में एराइल डाइजोनियम क्लोराइड है, इससे प्राप्त होता है डाइजोनियम एराइल डाइजोनियम केटायन और Cl-। ये जो C6H5N2 प्लस केटायन है इसमें रेजोनेंस हो सकता है और रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन को ग्रहण कर लेता है। रेजोनेंस में किस प्रकार से होगा, यहाँ पर ये जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, टूट जाएगा एक पाई बंद और टूट के नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और इस वाले नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इन दो स्टेट में डाइजोनियम केटायन रेजोनेंस करता है। तो C6H5N2 प्लस की जब अभिक्रिया किसी एक्टिव सबस्ट्रेट जैसे कि यहाँ पर लिया है डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप लगा हुआ है किसी बेंजीन रिंग में, इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर, वो इस नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर। तो ये वाला जो कार्बन एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्जली चार्ज है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है यानी इस वाले कार्बन एटम पर, और यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल एराइल डाइजोनियम केटायन है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पर अटैच हो रहा है। जो ग्रुप जुड़ा हुआ है NMe2 ग्रुप उसके पैरा पोजीशन पर अटैच हो रहा है। यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पर अटैच हुआ ही है। अब नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है जिसमें कि किसी न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस कार्बन एटम को और वापस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन पर आ जाएंगे यानी कि हमें मॉलिक्यूल इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, देन NMe2। तो हमें
कपल्ड कंपाउंड प्राप्त हो गया, डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन हो गई, और ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ ये कहलाएगा एजो कंपाउंड। हम इसको एजो डाई भी कहते हैं क्योंकि ये जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो कलरफुल होता है, कलर्ड होता है, इसलिए ये डाई के रूप में काम में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म बताई है इसके फेवर में कुछ एविडेंसेस हैं। क्या एविडेंसेस हैं कि जो डायजोनियम कैटायन की जो अभिक्रिया है वो तब अधिक तेजी से होती है जबकि उसके डायजोनियम कैटायन के पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप यानी कि -m प्रभाव वाला अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस डायजोनियम कैटायन की अभिक्रिया तेजी से होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, बजाय कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि ओ मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, अगर ये इसमें जुड़ा है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी किसकी तुलना में, डायजोनियम सिंपल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की कम होगी पैरा नाइट्रो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। यानी कि पैरा पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है या कोई -m इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डायजोनियम कैटायन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। यदि सबस्ट्रेट में जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया था उस सबस्ट्रेट में हम ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो कि उस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे, यानी कि +m एक्सर्टिंग ग्रुप जोड़ दें, +r एक्सर्टिंग ग्रुप जोड़ दें, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती। जैसे कि यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल में ये रिसोर्सिनॉल है जिसमें ये फिनॉल है, फिनॉल में एक OH ग्रुप और जोड़कर रिसोर्सिनॉल बन गया, यानी यहाँ पर रिएक्टिविटी सिर्फ एक OH के कारण थी, यहाँ पे 2 OH के कारण है, तो यहाँ पर इस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी और ये आसानी से कपल्ड कर लेगा, कपलिंग रिएक्शन कर लेगा डायजोनियम कैटायन के द्वारा। तो जो एराइल डायजोनियम कैटायन के साथ रिसोर्सिनॉल की रेट ऑफ रिएक्शन फिनॉल की तुलना में अधिक होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। एमीज जो है वो माइल्डली एसिडिक मीडियम में कपल करते हैं। स्ट्रॉन्ग अगर हम एसिडिक मीडियम यूज लाएंगे तो एमीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर लेंगे और यानी कि इन इलेक्ट्रॉन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेटेड एमीन हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और उसके कारण ये जो हमारा सबस्ट्रेट है इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये सबस्ट्रेट में जो NHMe2 ग्रुप है वो -I इफेक्ट डालेगा जिसके कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सिंपल जो NMe2 ग्रुप है उसकी तुलना में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हैं तो प्रोटोनेशन के कारण इस कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि -I इफेक्ट भी जनरेट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण जो कपलिंग रिएक्शन है वो उसकी रेट कम हो जाएगी। इसलिए जब हम एमीन की कपलिंग रिएक्शन करते हैं तो माइल्डली एसिडिक सॉल्यूशन ही काम में लाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन काम में नहीं लाते हैं। फिनॉल वीकली एल्केलाइन सॉल्यूशन में कपल करते हैं। वीकली एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है कि फिनॉल से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन दे जाता है इस ऑक्सीजन एटम को, यानी कि बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। तो ये फिनॉक्साइड आयन में चूँकि +m इफेक्ट काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेंजीन रिंग में, तो +m इफेक्ट के कारण इसकी जो रिएक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो फिनॉल है वो वीकली एल्केलाइन मीडियम में काम करते हैं। वीकली जो एल्केलाइन मीडियम है उसमें एराइल डायजोनियम कैटायन कपल कर लेते हैं और एजो डाई का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पर C6H5N2Cl है वो OH के साथ रिएक्शन करके इसका हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो जो एराइल डायजोनियम कैटायन है इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो हम जब भी किसी इसके साथ फिनॉल के साथ कपल करते हैं तो माइल्डली एल्केलाइन सॉल्यूशन ही काम में लाते हैं। अब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द
कपलिंग रिएक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जनरली कपलिंग रिएक्शन जो है वो पैरा पोजीशन पर ही होता है, लेकिन अगर पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया है कि OH के पैरा पोजीशन पर ही दूसरा ग्रुप OH प्रेजेंट है, तो अब अगर इसकी रिएक्शन हम C6H5N2Cl के साथ करेंगे तो चूँकि पैरा पोजीशन वेकेंट नहीं है, तो जो एराइल डायजोनियम केटायन है वो कहाँ लगेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा। यानी कि अगर पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो कपलिंग रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर होती है। यहाँ पर दिखाया है ये ऑर्थो पोजीशन पर N डबल बॉन्ड N C6H5 ग्रुप ऐड हो गया है। अगर दो OH ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है और हम उसकी अभिक्रिया एराइल डायजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। यहाँ देखिए मोनो, डाई और ट्राइस कंपाउंड हमको प्राप्त होते हैं। रिएक्शन आगे से आगे चलती रहती है। पहले मोनो कंपाउंड मिलता है, मोनो एजो कंपाउंड, यहाँ पर एजो डाई मिल गया, ये यहाँ पे डाई एजो कंपाउंड मिल गया। यहाँ पर ये देखिए दो N डबल बॉन्ड N C6H5 ग्रुप ऐड हो गए। यहाँ पर 3 हो गए, 1 2 एंड 3, तो हमको ट्राइस एजो कंपाउंड प्राप्त होते हैं अगर दो OH ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर उपस्थित हों। अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो अगर हम एराइल डायजोनियम केटायन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किलाइन मीडियम में जो एराइल डायजोनियम केटायन है वो OH के ऑर्थो पोजीशन पर लगता है, और एसिडिक मीडियम में जो एराइल डायजोनियम केटायन है वो NH2 के ऑर्थो पोजीशन पर आता है। अगर किसी रिएजेंट में OH के साथ साथ SO3H अथवा COH ग्रुप प्रेजेंट हो तो दोनों स्थितियों में OH SO3H हो या OH COH उपस्थित हो, दोनों स्थितियों में जो मोर एसिडिक ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट होता है। यानी कि COH का होगा यहाँ से और यहाँ से SO3OH का होगा। यहाँ लिखना गड़बड़ है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड NAR है, SO3H नहीं है, यहाँ पर है N डबल बॉन्ड AR। यानी कि यहाँ से SO3H ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो गया N डबल बॉन्ड NR सर, यहाँ से COH ग्रुप का रिप्लेसमेंट होकर प्राप्त होगा N डबल बॉन्ड NAR। यानी डायजोनियम एराइल डायजोनियम केटायन OH ग्रुप की पैरा पोजीशन पर स्थान ग्रहण करेगा, यानी कि रिप्लेस करेगा मोर एसिडिक ग्रुप COH को अथवा SO3H ग्रुप को। प्राइमरी एमिनो जो कंपाउंड्स हैं वो जब एराइल डायजोनियम क्लोराइड के साथ कपल करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजो बेंजीन, और ये हाइड्रोजो बेंजीन को अगर हम 1 नाइट तक मदर लिक्वर में पड़ा रहने दें तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन के लिए। देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन की। जैसा कि आपको पता लग गया है कि जब भी डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन होती है तो कलर्ड कंपाउंड प्राप्त होते हैं। कलर्ड कंपाउंड मतलब कलर्ड डाइज प्राप्त होते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसकी जो एप्लीकेशन है डाई फॉर्मेशन में है। जैसे कि हम इससे बना सकते हैं कपलिंग रिएक्शन के द्वारा कि 1 फिनाइल एजो 2 नेफ्थोल, यानी इसका जनरल नेम है ऑरेंज रेड डाई। ऑरेंज रेड डाई का फॉर्मेशन होता है एराइल डायजोनियम जो केटायन है उसके अगर हम कपल कर दें नेफ्थोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऑरेंज रेड डाई प्राप्त होती है। ये जो डाई है ये एरोमेटिक एमीन के प्राइमरी जो एरोमेटिक एमीन्स हैं उनके टेस्ट के लिए भी काम में आती है ये वाली रिएक्शन। ये जो डाई फॉर्मेशन हुआ, ऑरेंज डाई फॉर्मेशन हुआ है इस रिएक्शन के द्वारा, तो ये पूरी जो रिएक्शन है काम में आती है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के परीक्षण में काम में आती है। मिथाइल ऑरेंज जो कि हमारे कई सारे टाइट्रेशन में काम में लाते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज का प्रिपरेशन भी हम कपलिंग रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। कपलिंग के लिए हम काम में लाते हैं डाइज़ोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड को कपल करते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, तो हमें मिथाइल ऑरेंज डाई प्राप्त होती है जो कि इंडिकेटर के रूप में काम में लाते हैं।
तो एसिड बेस टाइट्रेशन में काम में लाते हैं। तो अगर मिथाइल ऑरेंज डाई हम काम में ला रहे हैं, इंडिकेटर काम में लाते हैं, तो एल्केलाइन सॉल्यूशन में इसका कलर होता है ऑरेंज और रेड कलर होता है एसिडिक मीडियम में। यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वह एसिडिक मीडियम में रेड कलर दिखाता है और एल्केलाइन मीडियम में ऑरेंज कलर दिखाता है। तो आज आपने देखा कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है या डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, और डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है, इसके जो मैकेनिज्म है इसके फेवर के लिए, एविडेंस के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और कुछ स्पेशल जो पॉइंट्स हैं इसके रिएक्शंस की वो देखे, एप्लीकेशंस देखी। तो दिस इज़ मोर अबाउट द डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन। थैंक यू।